प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको राहु से जुड़ी एक अत्यंत रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। ये जो जानकारी है इसमें आपको पता लगेगा कि आप अपने जीवन में राहु को स्वयं कंट्रोल कर पाएंगे या राहु आपको कंट्रोल करेगा। यानी आप राहु के भ्रम में रहेंगे या राहु को आप अपने अनुसार चला पाएंगे, अपने अनुसार काम करवा पाएंगे। तो विषय बहुत ही रोचक है, कुछ नया है। आप इसे ध्यानपूर्वक समझिए। और अगर आपको बहुत अधिक जानकारी कुंडली की नहीं भी है तो भी आप वीडियो को देखें, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा कि अगर अच्छी अवस्था निकलती है कुंडली से तो आपके जीवन में क्या लक्षण मिलते हैं। तो आपको अगर कुंडली नहीं पता तो आप लक्षण मिला करके पता कर सकते हैं कि आपके जीवन में राहु के अच्छे प्रभाव मिल रहे हैं या नेगेटिव प्रभाव मिल रहे हैं। तो आप वीडियो को देखें। आइए बिना किसी विलंब के मैं सीधे आपको वीडियो में जानकारी देता हूं। सबसे पहले इस बात को समझिए कि आपकी कुंडली में राहु किस भाव में है, कहाँ है, वो आप देखिए। हालांकि भाव के अनुसार तो मैं बता चुका हूं कि कौन सा ग्रह किस भाव में शुभ होता है, किस भाव में अशुभ होता है। लेकिन आपको यह देखना है कि राहु किस ग्रह की राशि में बैठा है। 1 से लेकर के 12 नंबर पर कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में राहु बैठा होगा। भाव की बात नहीं कर रहा, किसी न किसी राशि में राहु बैठा होगा। अब राहु जिस भी ग्रह की राशि में है, आप बस इतना देखिए कि आपकी कुंडली में जिसकी राशि में राहु है वो ग्रह कितना बलवान है, कितना शुभ अवस्था में बैठा हुआ है। अगर आपकी कुंडली में राहु जिसकी राशि में है वो शुभ अवस्था का है, वो बलवान अवस्था का है, तो आप अपने जीवन में पाएंगे कि आपको शुभ प्रभाव ज्यादा मिलेंगे। आप अपने जीवन में जो तरक्की है, जो उन्नति है, अच्छी प्राप्त कर पाएंगे। राहु के पॉजिटिव गुण अपने जीवन में मिला पाएंगे। अब इसे कैसे समझना है वो मैं आपको बताता हूं, और अगर हो सका तो मैं आपको एक कुंडली के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। मैं यहाँ साइड में एक बार देख लेता हूँ कुंडली कहाँ तक आ पाएंगी। और हाँ, अब जैसे देखिए चार्ट है तो दिख रहा है, लेकिन मेनली ये तो खैर खाली चार्ट है। मैं आपको दूसरी जो कुंडली है, ये तो आप जान गए कि राहु कैसे निकालना। ये तो आप पिछली वीडियो भी आपने देखी होंगी, जो लगातार मैंने कुछ ग्रहों से जुड़ी दी थी कि राहु किस राशि में किस भाव में है, कौन सा ग्रह स्वामी है, वो तो आपने निकाल लिया होगा। और जिन्होंने नहीं निकाल पाए हैं तो मैं अगर इसे थोड़ा साइड में करके आपको बता दूं तो ये राशि का चार्ट होता है। आप अगर इसे देखेंगे तो ये चार्ट, ये वाला चार्ट जो है राशि का है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो कोई भी जो अंक लिखा हुआ है उसके सामने उस राशि का नाम है, उसके स्वामी का नाम है। तो आप बस इतना निकाल लो कि राहु जिसकी राशि में है उसका स्वामी कौन सा ग्रह बनता है। अब आपने इतना निकाल लिया हो तो मैं आपको कुंडली की ओर लेकर चलता हूं। एक उदाहरण कुंडली आपको बता देता हूं केवल। ये कुंडली मुझे लगता है आपको ठीक दिख रही होंगी। हाँ, अब आप बस इस कुंडली को देखिए। इस कुंडली में राहु कहां पर है? अगर आप देखेंगे तो यहां इस तरफ देखिए कि राहु बैठा हुआ है 9 नंबर पर। अब 9 नंबर किसका होता है? आप जानते हैं गुरु की राशि धनु राशि होती है। 9 नंबर का मतलब है, अब गुरु की राशि में राहु है, छठे भाव में। पहले तो छठे भाव का राहु अपने आप अच्छा होता है, लेकिन राशि के अनुसार भी देखिए गुरु की राशि में राहु बैठा हुआ है। अब गुरु अगर कुंडली में अच्छे भाव में हुआ, जहां पर गुरु के अच्छे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, उन भावों में गुरु हुआ, तो आप पाएंगे कि ऐसे व्यक्ति को राहु के अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अब इस कुंडली में तो खैर उदाहरण के लिए मैंने लिया था, इसका कोई विशेष उदाहरण नहीं बता रहा हूं, बस मैं आपको यह बता रहा था देखना कैसे है। अब लेकिन समझिए ग्रह बलवान कैसे होते हैं उसे समझिए। सबसे पहले तो जो भी ग्रह जिनके पास दो दो राशियां है, तो राहु जैसे गुरु की मान लो धनु राशि में बैठा हुआ है और गुरु स्वयं मीन राशि में जाकर के बैठ जाते हैं। जो मीन राशि गुरु की खुद की राशि है, तो राहु जिसकी राशि में है वो अपनी दूसरी राशि में जाकर बैठ जाए, तो इससे भी ग्रह बलवान होता है, इससे राहु बलवान हो जाएगा। दूसरे नंबर पर मान लीजिए कि राहु जिसकी राशि में बैठा है वो ग्रह अपने अच्छे भाव में, अपने मतलब उस ग्रह के अच्छे भाव कौन कौन से हैं वो मैं पहले वाली वीडियो जो आई बटन पर आप देखेंगे उसमें आपको बता चुका हूं। जैसे अगर गुरु की उदाहरण लेकर चलते हम, तो गुरु कहां कहां पर अच्छे प्रभाव देते? लग्न में, चतुर्थ में, पंचम में, नवम में, दूसरे भाव में, 11वें भाव में। इन भावों में गुरु के ज्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। तो अगर राहु गुरु की राशि में है और गुरु इन राशियों में बैठा हुआ है तो इसे अच्छा कहा जाएगा। अगर राहु जिसकी राशि में है वो ग्रह अपनी उच्च राशि में बैठ जाए तो भी राहु बलवान प्रभाव देगा।
अगर राहु जिसकी राशि में है उसका राशि का स्वामी मतलब अपने मित्र की राशि में बलवान हो जाए, मतलब वो अपनी नीच राशि का ना हो, पीड़ित ना होता हो, राहु की दृष्टि में या केतु के साथ आदि में ना हो। मतलब जैसे आपने देखा, मान लो राहु जिसके साथ बैठा है वो भी अपनी ही राशि में राहु के साथ में बैठा हुआ, तो वो खराब योग बन जाएगा, वो उतना बलवान प्रभाव नहीं दे पाएगा। कहीं और बैठा हुआ हो तो ज्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो अच्छी स्थिति में क्या क्या आएंगी? ग्रह अपनी राशि में बलवान होकर बैठा हो, अपने मजबूत भाव में बैठा हो, या फिर जहां उच्च आदि राशि होती है वहां पर बैठा हुआ हो। अगर इन प्रकार से बैठा, या मित्र की राशि में बलवान होता हो, दिग्बली होता हो। जैसे गुरु कहां पर दिग्बली होते हैं? लग्न में दिग्बली होते हैं। तो मान लो इसी कुंडली के अंदर, ये जो आप साइड में देख रहे हैं, इसी में ऐसा होता कि गुरु लग्न में अपनी उच्च राशि के बैठे हुए होते, तो ये बलवान कहा जाता। मित्र की राशि के भी होते तो भी बलवान कहा जाता। तो इसीलिए आपको यह देखना है कि ग्रह दिग्बली हो, शुभ प्रभाव में हो, तो ऐसी अवस्था में राहु के अच्छे परिणाम ज्यादा देखने को मिलेंगे। और वो अच्छे परिणाम क्या क्या होते हैं वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। लेकिन मान लीजिए कि राहु जिसकी राशि में बैठा है वो स्वयं त्रिक भाव में है, वो नीच राशि का है, वो कमजोर अवस्था का है, तो राहु के उतने अच्छे प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे। फिर ऐसे व्यक्ति को राहु कंट्रोल करेगा। ऐसे व्यक्ति के ऊपर राहु का जो भ्रम है, जो जाल है, वो ज्यादा बना रहेगा। व्यक्ति विचार तो बहुत करेगा लेकिन परिणाम कुछ नहीं मिलेगा या उतना कार्य नहीं कर पाएगा, तो वो नेगेटिव पक्ष में चले जाएंगे राहु के गुण। तो इसीलिए आपको जो कुंडली से देखना है वो बात मैंने आपको बताई कि आप क्या क्या देखिए कि राहु कुंडली के अंदर किसकी राशि में है, कितना बलवान है, कितना शुभ है वो ग्रह, आपको वो देखना है। अब आपने देख लिया, पहली स्थिति की चर्चा करते हैं। पहली स्थिति क्या? कि राहु जिसकी राशि में बैठा है वो ग्रह बलवान होकर कुंडली में कहीं पर बैठा हुआ है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? राहु के पॉजिटिव गुण देखने को मिलेंगे। पॉजिटिव गुण कौन कौन से? सबसे पहले आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति अपने जो विचारों पर अडिग रहेगा, जो स्वयं को अच्छा लगेगा वो काम करने का प्रयास करेगा। साथ ही साथ एक बात ये देखने को मिलेंगी कि जिसके राहु का राशिपति शुभ अवस्था में बैठा हुआ है, ऐसा व्यक्ति दूसरों को भी सही सलाह देगा, सभी के लिए अच्छा सोचकर, सभी को अच्छा मार्ग दिखाकर काम करना चाहेगा। दूसरों के अंडर में रहना, दूसरों के दबाव में रहना ऐसे व्यक्ति को कभी पसंद नहीं आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा मतलब दूसरों की सुनेगा नहीं या फिर अपने हिसाब से ही करेगा, दूसरों की बातों को भी सुनेगा, लेकिन जो अगर अच्छी बातें होंगी तो उन्हें अपनाएगा और बाकी बातों पर उतना ध्यान नहीं देगा। जो स्वयं को अच्छा लगेगा वही करने पर ध्यान देगा। बड़े बड़े लोगों से पहचान ऐसे व्यक्ति की होंगी, और पहचान भी इस प्रकार की कि जब भी कोई काम निकला या जब भी कोई काम की आवश्यकता पड़ी तो उस काम को व्यक्ति अपने कॉन्टेक्ट जो होंगे उन्हीं के बलबूते पर आसानी से बनवा लेगा, आसानी से करवा लेगा। मतलब आज के समय पर जो स्मार्ट वर्क बोल सकते हैं वो देखने को मिलेगा अगर राहु का राशिपति बलवान या शुभ अवस्था में बैठा है तो। ऐसा व्यक्ति ये भी बोल सकते हैं कि दो प्रकार के स्वभाव वाला होगा, या तो बहुत अधिक शांत स्वभाव का कि मतलब किसी से कोई मतलब ही नहीं है, तुमको जो करना है करो, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वैसे करूंगा, और दूसरों से इतना कोई लेन देन नहीं है, एकदम सॉफ्ट स्वभाव का है। लेकिन दूसरा प्रभाव कि ऐसा व्यक्ति क्रूर स्वभाव का होगा, गुस्सा जल्दी आएगा लेकिन लंबे समय नहीं आएगा। ऐसे व्यक्ति को यह पता रहेगा कितना गुस्सा करना है, कब शांत होना है, यह पता रहेगा। और आप ये भी देख पाएंगे कि ऐसे व्यक्ति मतलब कुछ ही समय के लिए, मतलब एक बात कही जाए कि मतलब 2 सेकंड के लिए गुस्सा आएगा, लेकिन 2 सेकंड में ऐसा कुछ बोल देगा व्यक्ति कि सामने वाला फिर बोलने लायक नहीं रहेगा। मतलब ऐसा व्यक्ति बोलने में माहिर होगा, कार्य को मैनेज करने में माहिर होगा। ऐसा व्यक्ति बड़े बड़े सपने देखेगा लेकिन उनको पूरा करने की भी क्षमता रखेगा। मतलब ये बोल सकते हैं कि चीजों को एक प्लानिंग के रूप में लेकर चलेगा। ऐसा नहीं कि जो मन में आया तब कर लिया, जब आया तब कर लिया, ऐसा स्वभाव नहीं देखने को मिलेगा। एक सिस्टमेटिक ढंग से काम करना, सिस्टमेटिक ढंग से काम को लेकर चलना, यह प्रभाव देखने को मिलेगा। वो भी तब जब राहु का राशिपति शुभ अवस्था में कुंडली में कहीं बैठा हुआ है, जहां पर वो अच्छे प्रभाव देता है वहां पर अगर बैठा हुआ है तो आपको ये बात देखने को मिलेगी। तो ये तो राहु के अच्छे पक्ष में चले जाएंगे, जो व्यक्ति को सभी प्रकार से पॉजिटिव प्रभाव देने का काम करेंगे, और अच्छी पहचान, अच्छा नाम, अच्छा सम्मान, कार्य में अच्छी उन्नति व्यक्ति अपने जीवन में बना पाएगा, अपने जीवन में अर्जित कर पाएगा। फिर दूसरा तरीका, यहां पर दूसरा प्रभाव जो आता है वो ये आता है कि राहु जिसकी राशि में बैठा हुआ है उसका राशिपति कमजोर है। तो अब क्या होगा? अब ऐसा राहु व्यक्ति को स्वयं को कंट्रोल करने लग जाएगा। कैसे कंट्रोल करेगा? आप एक बात देख पाएंगे कि ऐसा व्यक्ति दूसरों की बातों में जल्दी आ जाएगा,
मतलब आज मान लो किसी व्यक्ति ने, बाहर के व्यक्ति ने ऐसा कहा कि ऐसे ऐसे काम करने से ये चीज हो जाती है, तो व्यक्ति खुद से नहीं सोचेगा कि होता है या नहीं होता है, मान लेगा कि हाँ इनने बोला होगा तो सही बोल रहा होगा ये तो, और दूसरों से प्रभावित बहुत जल्दी हो जाएगा। दूसरों ने कहा ऐसा ऐसा करने से ऐसा काम हो जाता है और इस तरह से सफलता मिल जाती है, या इस तरह कहीं पर आप धन लगाओ, उसको इस तरह से मैनेज करो, आप भी कुछ ही क्षण में अच्छा धनवान हो जाओगे। तो ऐसा व्यक्ति ज्यादा विचार नहीं करेगा, सही है गलत है कोई विचार नहीं, बस मानेगा कि हाँ ये बात सही बोल रहा है। तो इसीलिए ऐसा कब होता है, जब राहु के नेगेटिव प्रभाव, राहु व्यक्ति को कंट्रोल कर रहा हो, और ऐसा व्यक्ति फिर खुद की उतनी बातें नहीं रखता, खुद की उतनी विचारधारा नहीं रखता, इधर उधर से सुनी हुई आदि, इधर समझी हुई आदि, पढ़ी हुई ऐसी सब बातों को मिक्स करके अपने दिमाग में बनाकर रखता है और अन्य को भी वैसी ही सलाह देता है, जो सुनने में अच्छी लग सकती है लेकिन लॉन्ग टर्म में उसकी कोई बेस या उसका आधारशिला नहीं होती। ये बात आपको देखने को मिलेंगी। और ऐसे में व्यक्ति को राहु के नेगेटिव गुण मिलते हैं। फिर व्यक्ति, मतलब आप बोल सकते हैं ना कि हमेशा दीवा सपने देखेगा, ये बोल सकते हो, या शेख चिल्ली जैसी बातें करेगा, बड़ी बड़ी बातें करेगा लेकिन कोई उसका आधार या बेस या किस तरह करेगा उसकी प्लानिंग कुछ तैयार नहीं होगी, बस करना है। मतलब जैसे मन में सोच लिया कि मुझे अपना घर बनाना है, मुझे ये वाली गाड़ी लेना है, तो लेना है लेकिन उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं, कोई विचार नहीं, किस तरह से करूंगा तो हो सकता है, कैसे मैं अपना कमा सकता हूं, वो विचार व्यक्ति नहीं करेगा। तो ये उसके राहु के नेगेटिव गुण के कारण है, और जिसकी राशि में राहु है ये उसके कारण देखने को मिलता है। और इसके अलावा यह भी बहुत संभव होता है कि व्यक्ति की संगति, व्यक्ति के आचार विचार या व्यक्ति का जो खान पान है वो बिगाड़ने की क्षमता भी राहु रखता है। अगर शुभ प्रभाव में राहु नहीं हुआ या शुभ ग्रह की दृष्टि आदि में नहीं हुआ तो आप पाएंगे कि ऐसे व्यक्ति को ऐसा राहु बिगाड़ने का काम भी कर सकता है। और इसीलिए ऐसे राहु के जो नेगेटिव गुण है वो ज्यादा देखने को मिलते हैं, और व्यक्ति फिर राहु से ऐसे राहु से परेशान होता है। मैंने आपको पिछली वीडियो दी कि आपको ज्योतिष कुछ न कुछ मात्रा में आनी चाहिए, तो उसमें एक चीज बहुत जरूरी है कि आपको राहु के बारे में पता हो, क्योंकि राहु और शनि आदि की बारे में बताऊंगा मैं आगे, लेकिन राहु उसमें सबसे पहला ऐसा ग्रह है जिसके बारे में बोल करके बहुत अधिक मात्रा में डराया जाता है। तो इसीलिए अगर आपको पता रहेगा कि कौन सा राहु अच्छा है कौन सा खराब है, और उसके आपको जो मैंने बातें बताई अगर आप वो मिला लेंगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ राहु अच्छे परिणाम दे रहा है या खराब दे रहा है। और ज्यादा कुंडली का नहीं पता तो भी ये जो बातें मैंने बताई है इनको तो आप मिलाकर देख ही सकते हैं। वैसे तो खराब राहु पर एक विस्तार से मैंने वीडियो पहले बनाई हुई है, खराब राहु के लक्षण इस नाम से, और वो आप जब आई बटन पर क्लिक करके वो जो लिंक देखेंगे, एक प्लेलिस्ट है चैनल पर राहु इन एस्ट्रोलॉजी नाम से, उसमें आपको वो वीडियो मिल जाएंगी। और राहु इन एस्ट्रोलॉजी वाली वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि जो राहु के नेगेटिव गुण है उसमें और विस्तार से मैंने सभी बातों की चर्चा करी है। बाकी आपने जो एक बात सुनी हुई है कि राहु जिसकी राशि में होता है उसके समान प्रभाव देता है, लेकिन उसके समान से यहां मतलब उसकी ऊर्जा का है कि ग्रह जितना बलवान होगा उतनी ऊर्जा लेकर के वो राहु आपको प्रभाव दे पाएगा। अगर राहु जिसकी राशि में है वो ग्रह बलवान है तो राहु बलवान प्रभाव देगा, अच्छे प्रभाव देगा, भले वो अपने शत्रु की राशि में बैठा हुआ हो। जैसे राहु को आप मंगल की राशि में अच्छा बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, गुरु की राशि में अच्छा नहीं बोलेंगे। तो मान लो अगर राहु इनकी राशि में है लेकिन ये ग्रह बलवान है, उच्च राशि के है, दिग्बली है, शुभ अवस्था में बैठे हैं, तो ऐसा राहु भी शुभ प्रभाव देगा। लेकिन मान लो राहु जिसकी राशि में अच्छा बोला जाता है, जैसे वृषभ या मिथुन में उच्च का बोला जाता है, तो इनमें से किसी राशि में है और इनके राशि के स्वामी नीच राशि में है, कमजोर है, पीड़ित है, तो आप पाएंगे कि ऐसे व्यक्ति को उच्च का राहु बोलने को अच्छा लगेगा लेकिन उसके प्रभाव देखने को जीवन में नहीं मिलेंगे। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में फिर राहु के पॉजिटिव असर नहीं लेगा बल्कि नेगेटिव गुण देखने को मिलेंगे। घर परिवार में सबसे विवाद और बाहर के लोगों की बातें मानेगा, घर परिवार के लोगों की बातें नहीं मानेगा। तो ये सब चीजें व्यक्ति को परेशान करेंगी, अन्य से व्यक्ति कटता जाएगा, सही प्रकार से मैनेजमेंट भी नहीं होगा, विचार होंगे लेकिन एक्शन नहीं होगा, ये सब नेगेटिव बातें व्यक्ति के जीवन में बढ़ जाएंगी। तो ये प्रभाव राहु के नेगेटिव गुणों को मैंने आपको बताया, आपको समझाया। अब आप ये देखिए कि अगर आपके कुंडली में राहु के नेगेटिव गुण मिल रहे हैं तो क्या करेंगे। राहु जिसकी राशि में है उस ग्रह को बलवान कीजिए, उस ग्रह को शुभ कीजिए। जैसे राहु मान लीजिए आपकी कुंडली में शनि की राशि में, तो शनि के उपाय कीजिए, राहु के लिए कुछ करने मत जाइए क्योंकि उससे राहु को असर आने वाला नहीं है। उसकी जगह आप शनि की स्थिति को बलवान कीजिए, अपने आप राहु का प्रभाव ठीक हो जाएगा। मतलब ऐसे समझिए ना कि आप मान लीजिए किसी के अंडर में रहते हैं, मतलब घर में मान लो घर में एक व्यक्ति है जो कमा रहा है, सब कर रहा है और आप उसके अंडर में है, जो वो देगा वो आपको मतलब भोजन में मिलेगा, जो वो आपको सुखों में देगा वो सुखों में मिलेगा, पहनने को मिलेगा, वो आपको जीने के लिए मिलेगा, एक प्रकार ऐसा समझ लो।
अब मान लो आप जिसके अंडर में है उसकी स्थिति बहुत बलवान है, वो बहुत मजबूत स्थिति में है, तो वो आपको क्या करेगा, जो भी आपको चाहिए वो सब देने का काम करेगा, आपको जीवन में सब कुछ दिलाने का काम करेगा। लेकिन मान लो आप जिसके अंडर में हो वो स्वयं कमजोर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कुछ ज्यादा मिलना भी नहीं है, बस जो नॉर्मल मिल जाए उसी में एडजस्ट करके आपको चलाना पड़ेगा। तो वो आप इससे क्या समझ पाए कि आप जिसके अंडर में, मतलब राहु जिसके अंडर में है उसी को अच्छा कीजिए, उसको अच्छा कर लेंगे तो राहु आपके अंडर में आ जाएंगे और आप जो चाहते हैं वो आप अच्छे से कर पाएंगे, या अपने जीवन में राहु को अपने हिसाब से चला पाएंगे। और इसीलिए राहु जिसकी राशि में है उस ग्रह से जुड़े उपाय कीजिए। अब वैसे तो स्पेसिफिक कुंडली से उपाय निकाले जा सकते हैं कि ग्रह किसकी राशि में है, किस भाव में है, उस भाव के अनुसार उस ग्रह की उपासना या उपाय वगैरह कर सकते हैं। नहीं तो सामान्य उपाय इतने हैं कि ग्रह, जो भी ग्रह निकल के आता है जिसकी राशि में राहु है, उस ग्रह के बीज मंत्र आप करना चालू कर दे। सामान्य उपाय, छोटा उपाय है, उससे जुड़ी वस्तु का दान करना, बीज मंत्र करना, ये सबसे अच्छा उपाय है जो आपको राहु की स्थिति को शुभ करता नजर आएगा। और इससे राहु भी अच्छा होगा, जिसकी राशि में राहु है वो भी अच्छा होगा, और दोनों ग्रह की शुभता से आपके काम आसानी से बहुत जल्दी और अच्छे बनते नजर आएंगे। तो ये था आज का वीडियो। उपयोगी वीडियो है, ध्यानपूर्वक देखें भी और अन्य तक शेयर करने का भी प्रयास करें, क्योंकि अन्य को भी राहु के भ्रम से, जाल से या डर से अगर कोई पीड़ित होंगे तो वो भी इससे बाहर निकल पाएंगे। और बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।